ये कहानी है राजनपुर के रहने वाली एक सुधा देवी की। सुधा देवी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखती है और सुधा की जो बेटी है उसका नाम नेहा होता है और उसके जो पति हैं वो राकेश होता है। नेहा और राकेश और सुधा की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। राकेश अपनी बेटी को अरे मेरे बच्ची क्या हो गया है? नाराज हो रही हो? क्यों नाराज हो रही हो? मुझसे क्यों मुंह फेर के बैठी हो बेटा? क्या हो गया है? अरे पापा, हाँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे न्यू वीडियो गेम चाहिए, लेकिन आपने मुझे नहीं ला के दिया। इस वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ। मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे राकेश, अगर बेटी ने कहा था तो सबसे पहले उसकी विश पूरी करनी थी। आप इसके लिए क्यों नहीं लेके आए वीडियो गेम? और हाँ, सबसे पहले नेहा की बात सुनिया करें, उसके बाद बाकी काम देखा करें। एक यही तो है हमारी बेटी, और इसके अलावा हमें पूरा भी क्या करना है किसी की ख्वाहिश। अरे हाँ हाँ, नेहा, तू बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर। देख, आज मैं काम से आता हुआ तेरे लिए वीडियो गेम लेता हुआ आऊँगा। ठीक है? और वीडियो गेम नहीं बल्कि बहुत सारी चॉकलेट भी लेता हुआ आऊँगा और बहुत सारी और चीज़ें भी लेता हुआ आऊँगा। तू चिंता मत करो। सुधा अपनी बेटी से बड़े लाड और प्यार कर रही होती है और दोनों आपस में बातें करती है, सुधा और नेहा। पीछे से सुधा की जो सास है कमला देवी, वो आती है और सुधा से कहती है। अरे ओ बहू, क्या जब तक नेहा नेहा करती रहती है? हाँ, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? ये तो कल मुही मनहूस है मेरे लिए। तुझे कहा भी था बेटा जनियो बेटा, ये बेटी बेटी से मुझे कोई लगाव नहीं है। देखा है मेरे बड़े बेटे को, दो दो बेटे लेके बैठा हुआ है। मेरे दो पोते हैं और तूने मुझे पोती दी है। अरे माँ जी, क्या हो गया है? आप मेरी बेटी को इस तरह से क्यों कह रही हैं? देखिए, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं किया करें। बेटा बेटी एक समान होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे तेरी बेटी तेरे लिए सब कुछ होगी, लेकिन मेरे लिए ये मनहूस है। ठीक है? जब से इस घर में आई है, इस घर के हालात और मामलात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। और हाँ, राकेश की भी कितनी अच्छी बड़ी नौकरी थी, लेकिन छुट के एक छोटी सी नौकरी पे आ गया है। तो ये मनहूस नहीं तो और क्या हुआ? जब से पैदा हुई है, बस खर्चे पे खर्चा ही करवा रही है। माँ जी, ये मेरी बेटी है। आज के बाद इसे आप कुछ भी मत कहिएगा। इसके पापा इससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी नौकरी छूटी है वो उसका नसीब था, लेकिन मेरी बेटी को इस चीज़ का दोष मत दीजिए, ठीक है? एक दिन राकेश अपनी बेटी के पास काम से वापस ही आ रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि आज वीडियो गेम लेके अपनी बेटी को खुश कर देगा। लेकिन अचानक से राकेश के ऊपर एक गाड़ी गुजर जाती है और राकेश पूरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं पे राकेश की मौत हो जाती है। राकेश के सिर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और बदकिस्मती से राकेश इस दुनिया से चल बसता है। इस खबर ने तो जैसे पूरे घर पर मातम सा छा गया था। सुधा राकेश की मैयत को देख के इसकी मौत पे बहुत अफसुर्दा थी। राकेश की माँ सुधा से कहती है। अरे, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा राकेश इस दुनिया से जा पर चल बसा है। ये सब कुछ तुम दोनों माँ बेटी की वजह से हुआ है। अब तू बेवकी की जिंदगी गुजारेगी, अब तू सफेद साड़ी पहनेगी। क्या तुझे खबर नहीं थी? तुझे कहा भी था कि ये मनहूस है, इसी के लिए वापस आ रहा था ना वीडियो गेम लेकर। और देख, आज मेरा बेटा चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। माँ जी, एक राकेश मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और दूसरा आपकी ये बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही हैं। आपको तो पता है ना कि ये ज़िंदगी मौत ये ऊपर वाले के हाथ होती है। इसमें मेरी बेटी का कुछ नहीं है। अगर यही सब है तो मैं इस घर में ये अपनी बेटी सुधा अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खबर नहीं होती कि किधर और किस तरफ जाए। अचानक से सुधा की दोस्त बचपन की सामने आती और सुधा से कहती है। अरे सुधा, ये सब कुछ क्या है? ये सफ़ेद साड़ी और छोटी सी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? अरे देखो पायल, मेरे पति का कुछ दिन पहले देहांत हो चुका है, और मेरी सास बहुत ज़्यादा मुझे ताने मारती है। इस वजह से मैं अपनी बेटी को लेके कहीं दूर जा रही हूँ। मायके नहीं जा सकती कि माँ बाप का नाम खराब ना हो। अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ जंगल में कहाँ भटकोगी इधर उधर? यहीं करीब में मेरा घर है, तुम वहाँ चलो, मैं तुम्हें अपने पास ही रखती हूँ। अरे तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई है,
और तुमने नेहा की पढ़ाई भी करनी है। तुम कुछ करो, उठो, तुम कुछ करो, इस तरह से हाथ पे हाथ ना धरो। अरे मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, गँवार हूँ, मुझे क्या आएगा? मैं तो सिर्फ गोल रोटियां बनाना जानती हूँ और कुछ भी नहीं। अरे तुम्हें पता है सुधा, जब तुम स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे चना चाट लेके आती थी, सब कितना मज़े से खाते थे, कितना शौक से खाते थे। अरे हम तो लड़ते थे तुम्हारी चना चाट के लिए। तो तुम एक काम करो, तुम चना चाट लगा लो, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ हर मामलात में, ठीक है? अरे हाँ ठीक है। ये दोनों दोस्तें आपस में चना चाट का मशवरा करती हैं और पायल सुधा की पूरी पूरी मदद करती है चना चाट के लिए। सुधा एक छोटा सा स्टॉल लगाती है चना चाट का और लोगों को कहती है, खट्टी मीठी चटपटी सी चना चाट ले लो, मज़ेदार चाट ले लो। इतने में सारे ग्राहक आ जाते हैं और सुधा की चाट का बड़ा ही मज़ा लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम नहीं आई हो यहाँ पे? अरे हमें भी एक प्लेट दे दो चना चाट की, हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी चना चाट और क्या है मज़ा इसमें जो और किसी चाट में नहीं है। आस्ते आस्ते सुधा एक अपने लिए किराए का कमरा भी ले लेती है। सफलता इतनी अच्छे से होती है कि ग्राहक बनते ही जाते हैं, बनते ही। रामू आता है और सुधा से कहता है, अरे मेम साहब, बाहर कोई बुढ़िया औरत आई हुई है, वो खाना मांग रही है, बहुत भूखी है और कुछ पैसे भी मांग रही है, क्या करूँ? अरे रामू, तुम उस बुढ़िया औरत को अंदर ले आओ और पेट भर के खाना खिलाओ, यहाँ तक कि उसे पैसे भी दो। ऐसे बुजुर्गों को ऐसे नहीं जाने देते। इतने में सुधा देखती है कि वो बुढ़िया औरत कोई नहीं बल्कि उसकी सासू माँ होती है और वो कहती है, अरे सासू माँ क्या हो गया है, ये इस हालत में और भीख मांग रही हो? अरे सुधा, जिन बेटों और पोतों पे मैं नाज करती थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे एक वक्त का खाना भी सही से नहीं देते थे और मुझसे हर वक्त काम करवाते रहते थे। यहाँ तक कि मैं भीख मांगने पर आ गई हूँ और आज तेरे सामने हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे माँ जी, शर्मिंदा मत होइए। ये देखिए, ये मेरी बेटी है और ये डॉक्टर बन चुकी है। मैंने अपने चना चाट से और मेहनत से अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया है। ये वही मनहूस बेटी है जिसे आप कहते थे। अरे सुधा, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा। मैं अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज मुझे मेरे किए की सज़ा भी मिल चुकी है। जिन बेटों पोतों पे मुझे नाज था, उन्होंने ही मुझे आज भिखारी बना के छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी इस सब चीज़ों की ज़िम्मेदार हूँ। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे गर्व है तुझ पर। अरे माँ जी, आज के बाद आपको भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगी। आज के बाद आप हमारे साथ रहेंगी और इस घर में रहेंगी, इज़्ज़त के साथ रहेंगी। ठीक है माँ जी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। एक एक गरीब चना चाट वाले की सफलता इस तरह से होती है कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बना देती है और एक अमीर औरत बन जाती है इस छोटी सी चना चाट की दुकान से।